कथा सावन सोमवार व्रत की। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि सावन में पड़ने वाले सोमवार की व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सावन के महीनों में सुनने से सबसे ज़्यादा अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक इस कथा को जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको जरूर पूरी करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से अपने स्वामी जी से कहा, यानी कि भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य आपको दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह दुखी रहता है और इसके भाग में पुत्र होने का कोई योग भी नहीं है, तो फिर मैं इसका दुख कैसे दूर करूं। इस बात को सुनकर पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी, दयालु और कृपालु हैं। आप तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। क्या कोई ऐसी पूजा उपाय आपकी नहीं है जिसको करने से इस भक्त का दुख दूर हो जाए। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, एक पूजा उपाय है मेरी, जिसको करने से इस भक्त का दुख ना चाहते हुए भी मैं पूरी करूँगा, लेकिन वह बच्चा अल्पायु होगा। तब पार्वती जी ने कहा, जल्दी से बताओ प्रभु, अल्पायु ही सही, लेकिन कुछ सालों के लिए आपके भक्त को खुशी तो मिलेगी। तब भोले भंडारी ने कहा, हे पार्वती, अगर यह साहूकार अगर पूरे सावन के महीनों में मेरी पूजा पूरी विधि विधान के साथ शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएगा, सावन में पड़ने वाले सभी सोमवार को दिन भर व्रत रखेगा और शाम को शिवलिंग की आरती कर भोग लगाएगा और कथा सुनेगा, तो इस भक्त का दुख जरूर दूर होगा। भोलेनाथ जी की ये बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, ये सावन का महीना ही क्यों, क्या आप और महीना में भक्त आपकी भक्ति करके आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, मैं अपने भक्तों का दुख किसी भी महीने में पूजा करने से दुख दूर कर देता हूँ, लेकिन ये कुछ खास है। इस महीना में पूजा करने से
असंभव को भी मैं संभव में बदल देता हूँ, क्योंकि इस महीना में मैं रुद्र अवतार में रहता हूँ और हर साल इस महीना में मैं धरती पर यानी मृत्यु लोक में जाता हूँ। प्रिय, इस महीना की खास वजह भी तुम हो पार्वती। ये बात सुन पार्वती जी ने कहा, स्वामी वो कैसे, जरा विस्तार से बताइए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, आप जब पिछले जन्म में माता सती के रूप में थी, तब आपने सती रूप में ये प्रण लिया था कि जब भी आपका जन्म हो आपको पति रूप में शिव ही मिले, यानी कि पार्वती मैं ही तुम्हें पति रूप में मिलूं, ऐसा तूने प्रण लिया था। इसके लिए तुमने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। और पार्वती रूप में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत कठोर तप किया, लेकिन तुम्हारा तप सावन महीने में पूरा हुआ, क्योंकि तुमने बहुत ही कठोर तप किया था और उस समय में अपने रुद्र अवतार में था। सभी देवताओं के आग्रह करने के बाद मैं अपने रुद्र अवतार में आया था और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना मैंने पूरी किया था। और यानी कि मैं आपको सावन के महीने में पति रूप में मिला था और तुम्हारी हमारी शादी हुई थी। इतना ही नहीं पार्वती, पहली बार मैं पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल यानी मृत्यु लोक तुम्हारे पिता के घर सावन के महीने में ही गया था, जहां मेरा जोरदार स्वागत हुआ था। इसलिए सावन का महीना मुझे बहुत पसंद है और इसी खुशी को दोहराने के लिए मैं हर साल सावन के महीनों में धरती पर जाता हूँ। वहाँ मेरा जो भी भक्त जोरदार स्वागत करता है उसकी मनोकामना मैं पूरी करता हूँ। इसलिए हे पार्वती, अगर साहूकार मेरी पूजा सावन में करेगा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। फिर पार्वती जी ने कहा, लेकिन स्वामी ये बात उसको बताएगा कौन? भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, अभी भी आप मेरी लीला नहीं समझी। जितनी बात हमारे और आपके साथ हुई वो सारी बात मेरी भक्त साहूकार को सुनाई दे रही है और ये भक्त जरूर सावन में हमारी कहे अनुसार पूजा करेगा। दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। सावन का महीना आया तो दोनों पति पत्नी वैसे ही पूजा किए। तब पार्वती जी ने कहा, आपकी लीला भी अपरंपार है स्वामी। फिर क्या था दोस्तों, कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार अपने पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख
कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार चार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर विवाह कार्य भी बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ, आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, स्वामी कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी इस बालक को अमर का वरदान दीजिए, यानी कि इस बालक को और ज़्यादा लंबी आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया।
जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसलिए दोस्तों, कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय पार्वती माँ जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आज के पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।